हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि द्रौपदी कैसे अपने 5 पतियों के साथ संबंध बनाती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। यहीं से मानव व्यवहार की शिक्षा मिलती है। महाभारत में अकेले कौरवों और पांडवों का युद्ध प्रसिद्ध नहीं है। महाभारत भी कई रहस्यमयी तथ्यों से भरा पड़ा है, जिसे जानने के लिए लोग काफी उत्सुक रहते हैं। एक ऐसा रहस्य है, द्रौपदी 5 पांडवों में से एक की पत्नी थी, लेकिन महाभारत में 5 भाइयों की पत्नी का उल्लेख है। द्रौपदी का जन्म राजा द्रुपद के भस्मक से हुई है। अग्नि ने एक पुत्री को जन्म दिया। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य के अंत के लिए एक पुत्र होने के उद्देश्य से यह यज्ञ कर रहे थे, लेकिन पुत्र के साथ एक पुत्री भी प्राप्त हुई। कन्या का नाम द्रौपदी रखा गया, लेकिन बेटी इतनी तेजी से बढ़ी कि वह पूर्णिमा की तरह हो गई। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे, या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से ही किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ कैसे हुआ? पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षा के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में जब एक बार वो भिक्षा के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली, और स्वयंवर की शर्त यह थी कि एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी, उसकी आंख में तीर मारना था, और वह भी तैलपात्र में उसकी परछाई देखकर। यह भी कि एक नहीं, पूरे 5 तीर मारना थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुःशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ, क्योंकि 5 पांडव ब्राह्मण वेश धारण कर पहुंचे थे, लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह हो गया। 5 पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ, या 5 पांडवों की वह पत्नी कैसे बन गई, यह बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की, और तब शंकर जी प्रकट हुए। उस समय द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिवजी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह भी ये जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसीलिए उन्होंने द्रौपदी को ये वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये सुझाव दिया कि हर साल वह पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो, तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करें। यदि कोई पांडव ऐसा गलती से भी कर लेता है, तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1 से 1 साल के समयांतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश से बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना भी पड़ा था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी समाप्त हुई थी, और द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ का 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीरधनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अत क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीरधनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वह द्रौपदी के निवास में घुस गए।
उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर साथ में थे। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।